डिप्टी सीएम सिसोदिया एलजी पर क्यों भड़के? सिसोदिया ने एलजी पर लगाया कैसा आरोप? एलजी ने पलट दिया था कौन सा फैसला? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना साहब जब से आए हैं वो रोज़ाना कोई ना कोई एक ऑर्डर, कोई ना कोई ऐसा आदेश ज़रूर पास करते हैं रोज़ाना जो संविधान के खिलाफ हो और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करता हो। वो खुल के रोज़ाना कोई ना कोई आदेश पास करके बार बार ये कहना चाहते हैं कि मैं संविधान को भी नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मेरे ऊपर लागू नहीं होते। एलजी साहब कह तो चुके ही हैं कि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू नहीं होते, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते, लेकिन रोज़ाना अपने आदेशों से भी वो यही साबित कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने इसी सीरीज़ में एक और आदेश पारित किया जिसमें संविधान को भी वो नहीं मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी वो उसका अपमान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा कैबिनेट द्वारा पास 4 साल पहले पास प्रस्ताव को आज पलटा है। 4 साल पहले सीएम साहब के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की कैबिनेट ने बिजली कंपनियों में 4 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी। अब एलजी साहब कह रहे हैं कि 4 साल पहले जो फैसला लिया गया था मैं उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के दिए हुए अधिकार के तहत आज पलट दे रहा हूं। दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, एलजी साहब के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के बिजली संबंध में लिए गए फैसले को पलटें। उनके पास केवल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार है। उसकी भी एक प्रोसीजर है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन 4 साल पहले से जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, 4 साल पहले दिल्ली की सरकार ने, कैबिनेट ने जो फैसला लिया उसको 4 साल बाद पलटने की एक नई रीति शुरू की है इन्होंने। कहते हैं मैं संविधान को नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानूंगा, 4-4 साल पुराने फैसले पलटूंगा, फिर तो 20 साल पुराने फैसले भी आप पलटने लगोगे इस तरह से, फिर तो आप 10 साल पुराने फैसले उठा के पलटने लगोगे। ऐसा अधिकार आपको किसने दे दिया एलजी साहब? देश की राजधानी होने के नाते आपको ये एक विशेष अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो असहमति होगी वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगी। वो कभी कभार किसी मामले में होगी जो राष्ट्रीय सुरक्षा से या ऐसे किसी मसले से जुड़ा हो। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ चुनी हुई सरकार के फैसले को पलटोगे और बोलोगे मेरे पास तो विशेष अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। अब एलजी साहब कहते हैं मैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होते। ये कैसे होगा? कह रहे हैं कि हमने 4 साल पहले जो केजरीवाल जी की सरकार ने डायरेक्टर लगाए थे वहाँ बिजली कंपनियों में 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया। दिल्ली में केवल और केवल एक ही काम हो रहा है बिजली के सेक्टर में कि बिजली लोगों को फ्री मिल रही है। कोई घपला, कोई घोटाला नहीं। कहाँ घोटाला हो गया, कौन सा घोटाला हो गया, सब हवा में है। रोज़ कोई नया आरोप लगाते हैं, कभी मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी किसी और के ऊपर आरोप लगा देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। करा लो इसकी जांच, इस 8,000 करोड़ की भी करा लो। आपको ये पावर कहाँ से आ गई? आपके पास ये पावर है कि आपको लग रहा है घोटाला हुआ, जांच कराओ। आपके पास ये पावर कहाँ से आ गई कि आप केजरीवाल जी की सरकार के फैसले को 4 साल बाद पलट देंगे?